हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है? हर दिन की तरह आज भी कल जो तीनों सेट एग्जाम जो है एसएससी जीडी का, उसके सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं और जहाँ जहाँ जरूरत होगी वो एक्सप्लेनेशन दें, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ उसको डिस्कस करें। ये क्वेश्चन आ गया, इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग रेडी हैं। पेन और पेंसिल लेके शुरू हो जाइए। जो कहता हूँ एक्स्ट्रा जो बताता हूँ उसको नोट करते जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। बाकी विटामिन जो है फैट में घुलनशील है। और विटामिन से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आया था। कभी पूछता है इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, कभी बोलता है इसकी खोज किसने किया, कभी पूछता है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका हो जाएगा बी एंड सी। ये जो बी एंड सी है ये जल में घुल जाता है और बाकी जो विटामिन है वो फैट में, वसा में घुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मायोपिया। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। इसमें क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब जो है, उसका जो फोकस जो है ना रेटिना के आगे हो जाता है, इसलिए दूर की चीजें धुंधली दिखती है और इसके लिए निगेटिव लेंस लगाया जाता है। तो जिसका निगेटिव लेंस का पावर जितना अधिक होगा इसका मतलब उसका दूर का देखने का प्रॉब्लम उतना ज्यादा है। तो इसको डिजीज का नाम क्या है? मायोपी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने किया? देखो हमेशा आता रहता है, इसकी खोज कभी पूछा था। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो हर दिन के सीरीज में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका हो गया रेंटजन। तो पिस्टल की खोज किसने की? अलग अलग पूछ रहा, हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स, डिफरेंट पूछ रहा है किसने खोज की। टेलीफोन की खोज किसने किया? ग्राहम बेल था। टीवी का, कंप्यूटर का खोज किसने किया? तो इस तरह से चार्ल्स बेबेज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सब नाम बार बार आ रहा है एग्जाम्स में, तो उसको देखना है। आविष्कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा ही समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको कहेंगे सेकंड। सबसे छोटा यूनिट होता है टाइम को, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड। तो इसका मात्रा हो गया यूनिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। देखिए साइक्लोवाल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B12। पहले दिन 17 तारीख की वीडियो बड़ी अच्छी तरह से समझाए थे। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी सबको बताया, थायमिन, सी स्कॉर्बिक, सबका नाम बताया था बड़ी अच्छी तरह से। इसको रट जाना है, रेटिनॉल, थायमिन, स्कॉर्बिक, इस तरह से अच्छी तरह से टोकोफेरल, कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन का नाम, इसके रासायनिक नाम पूछता है, उसको बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है। तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली। अलाई दरवाजा कहाँ है? किसका? दिल्ली। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ रहती है? उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा दो देश से लगती है। कौन कौन सी होगी? एक हो गया चाइना और एक हो गया नेपाल। जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ एक देश से लगती है, दैट इज नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। और अगर पूछा जाए नेपाल की सीमा सबसे अधिक भारत के किस राज्य से लगती है, तो हो जाएगा बिहार। ये भी पूछ देता है एग्जाम में। अभी तो पूछ लिया, ये आने वाला है नहीं, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। नेपाल की सीमा भारत के सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? तो हो जाएगा बिहार। नेपाल की सीमा बिहार से सबसे अधिक लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा एक ही देश से लगती है, नेपाल। बिहार की सीमा भी एक ही देश से लगती है, हो गया नेपाल। चलिए नेक्स्ट, अमृतसर संधि क्वेश्चन नंबर है 11। अमृतसर संधि किस वर्ष हुआ? अमृतसर संधि हुआ था 1809 1809 में। महाराज रणजीत सिंह महाराज रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों के बीच में हुआ था अमृतसर संधि।
महाराज रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1806 में। बेलूर की क्रांति किस वर्ष हुआ था? 1806 हो गया। बेलूर की क्रांति किस वर्ष हुआ था? ये होगा 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फिट इंडिया मूवमेंट का संस्थापक कौन है? फिट इंडिया मूवमेंट 219 में शुरू हुआ है। फिट इंडिया संस्थापक 219 में शुरू हुआ है और इसके कौन थे? हो जाएगा नरेंद्र मोदी। संस्थापक नरेंद्र मोदी, और ये हुआ था 2019 में शुरू। 2019 फिट इंडिया मूवमेंट 2019 हुआ था और इसके हैं नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? देखिए 1969। अब बताता हूँ, कल जो आया था रिजर्व बैंक के बारे में था। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। क्योंकि बैंकों के बारे में हमेशा आ रहा है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। रिजर्व बैंक के बारे में पूछा था, 1935 में स्थापना हुआ था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाकी जो बैंक थे उसका जो नेशनल बैंक था उसका 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और किसने किया था? इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का इकट्ठा राष्ट्रीयकरण किया था। उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969। जलीकट्टू का संबंध किस राज्य से? अब देखो, ये बड़ा सा बुल आता है बैल, और उस पर चारों तरफ से आदमी घेर लेता है, कोई सिंह पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है और उस पर चढ़ता है, उसको कब्जे में करना चाहता है। ये तमिलनाडु। जलीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से है। जलीकट्टू एक तरह का जनवरी के महीने में आएगा भी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी कर दिया था, फिर शुरू हुआ तो बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सी है। तो जलीकट्टू का संबंध किससे है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत और बांग्लादेश के बीच किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? जूट। अब देखिए, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। वर्ल्ड में सबसे अधिक जूट भारत में होता है। देन कम्स चाइना। जूट के मामले में चाइना आंसर सेकंड है। बाकी प्रोडक्शन में आलू, चीनी जितने सारे हैं चाइना हमसे आगे है, लेकिन जूट के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड में। चलिए, मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। मोनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। मोनिका बत्रा खेल रत्न, पिछले साल कितने को मिला? 5 खिलाड़ी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। चलिए, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? तो हो जाएगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। फटाफट कर लेते हैं, कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? इसी महीने मनाया जाता है निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है निमोनिया दिवस। बार बार एग्जाम्स में आता है, ये कब मनाया जाता है? डिफरेंट थिंग्स। अभी से आ रहा है दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे, ये तो आ गया, अब आने वाला है। देखिए, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स की जो बीमारी होती है इसका दिवस। अब अलग अलग है। नेवी दिवस देखो आ रहा है 4 दिसंबर को। नेवी 4 दिसंबर को आ रहा है। इंडियन नेवी दिवस। नौसेना दिवस देखिए अलग अलग। नौसेना दिवस। और 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। देखो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, इसको याद रखना है। तो डिफरेंट से पूछते रहता है, उसको ध्यान से रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। खरक्सियार का संबंध किस, देखिए का संबंध किस राजवंश से है? तो हो जाएगा मुगल। हम लोग जब मुगल वंश पढ़ते हैं जल्दी 6 का नाम याद रखते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 6 नहीं है, उसमें भारत 13 शासक में, क्योंकि 1.5 साल 2 साल रहा, कुछ 6 महीना रहा, उसको कोई नहीं याद करता है। लास्ट जो था वो था बहादुर शाह जफर। ये परसों के एग्जाम में आया है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कहते थे बहादुर शाह जफर। उसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो खरक्सियार जो था ये भी मुगल वंश का। किस वंश का संबंधित था? मुगल वंश का बादशाह था ये। चलिए
अनुच्छेद 176 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 176 यह राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण किसी स्टेट का, किसी राज्य का जब शुरू होता है उसका सदन, उसको क्या होते हैं? विधानसभा का बैठक, पहला दिन, तो सबसे पहले राज्यपाल का उसमें एड्रेस होता है, तो उसको बोलते हैं राज्यपाल का अभिभाषण। अगर जब केंद्र में संसद का जब अधिवेशन शुरू होता है तो उसमें भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसको बोलते हैं राज्यपाल का अभिभाषण। अब देखिए हिंदी क्वेश्चन आ गया, जिसके दिल में दया ना हो, जिसके दिल में कोई दया नहीं हो, क्रूएल है, उसको बोलते हैं निर्दयी, कुछ भी कह सकते हैं, निर्दयी, जिसके दिल में कोई दया न हो, निर्दयी। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। छप्पर फाड़ के कलेक्शन हिंदी से वर्ड देखो, कितने सारे मुहावरे आ गए थे, तुमने कितने मुहावरे बताए हैं? छप्पर फाड़ के देना, छप्पर फाड़ के देना तो उम्मीद से ज्यादा, इतना उम्मीद नहीं था, उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा मिलना, उम्मीद से ज्यादा मिलना, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं, बहुत बहुत मिलना, छप्पर फाड़ देना, बहुत मिलना। आंखें नीची होना, शर्मिंदा होना, आंखें नीची होना, शर्मिंदा होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो रहा है। प्रचुर का विलोम, विलोम को जो है क्रॉस से दिखाते हैं, प्रचुर माने बहुत ज्यादा, सफिशिएंट, इसके इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेस, फ्यू, इसका हो जाएगा प्रचुर का हो जाएगा अल्प, बहुत कम, अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं बहुसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? बहुसंख्यक, बहुसंख्यक जो जिसकी अधिक गिनती में हो, जो नंबर में अधिक है, बहुसंख्यक, तो हो जाएगा अल्पसंख्यक, इसका विलोम हो जाएगा अल्पसंख्यक, जिसकी गिनती कम हो, अल्पसंख्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तिब्बत से होकर भारत में आने वाली नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इससे इसका क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, वो तो पहले इसका आंसर देख लो, होता ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र देखिए कहां से निकलती है? मानसरोवर, डिटेल्स में बता रहे हैं, मानसरोवर से होकर सबसे पहले कहां जाती है? तिब्बत में जाती है, फिर आते भारत के अरुणाचल प्रदेश में ऐसे घूम के, और वहां से फिर आता है असम में, तो भारत में आती है। तो भारत से होकर आने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांपो, देखो बहुत बार एग्जाम्स में आया है, तिब्बत को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? कहेंगे सांपो। भारत में जब ये नदी आती है तो कहते हैं ब्रह्मपुत्र। यही नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले, तो उसको कहते हैं जमुना। तो देखो कितने नाम है, जमुना, कहां कहते हैं इसको? जमुना, बांग्लादेश में। इस नदी का देखो तीन तीन नाम, इस नदी का तीन नाम, तिब्बत में कहते हैं सांपो, भारत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में जब चली जाती है उसको कहते हैं जमुना। चलिए, और अगर एक और बताया जाए, अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो गंगा से भी लंबी है, सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, लेकिन चूंकि भारत में पूरे के पूरे नहीं बहती है, पहले जाती है तिब्बत में, वो भारत में नहीं है, उसके बाद आती है भारत में, तो इसलिए इसकी लंबाई गंगा से कम है। तो टोटल देखा जाए तो 2800 से ज्यादा इसका, जबकि गंगा का 2525 किलोमीटर, ये 2008 से 50 किलोमीटर। तो गंगा से लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, लेकिन चूंकि पूरे के पूरे भारत में नहीं बहती है, तिब्बत से होकर आती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत, क्वेश्चन नंबर क्या है? 28, किस संशोधन के तहत संविधान का ये बना है? तो होगा 56, 56वां संशोधन। गोवा किस संविधान संशोधन के तहत बना? तो हो गया, कौन सा राज्य बना भारत का? 25वां राज्य, 25वां राज्य बना था गोवा। किस संशोधन के समय? 56। और किस वर्ष बना था अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 1987। 1987 में गोवा भारत का एक राज्य बना। गोवा के बारे में बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोवा 1510 पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। 1510 में एक भी क्वेश्चन आ सकता है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था 1510 में, और भारत में इसको खाली करवाया था 1961। भारत ने इसको जीता 1961। पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, बाद में 1987 में इसको राज्य की दर्जा मिल गई। तो हो जाएगा 1510 में गोवा
पुर्तगालियों के कब्जे में था। और 1961 दैट मींस जब हम आजाद हुए तो गोवा हमारे पास नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 29। 2021 की गणना के अनुसार भारत का सबसे घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर बता देते हैं और आप बता देते हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब देखिए कहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से एरिया के हिसाब से आदमी कितना वहां रहता है, उसको बोलते हैं घनत्व। तो भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। पिछले बार पूछा था आर्मी जीडी के एग्जाम्स में सबसे कम घनत्व तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपको इसका बता रहा हूं, उसको चाहो तो लिख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम घनत्व, सबसे कम आर्मी जीडी में घनत्व वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश। उसका एक घर यहाँ है, तो एक घर वहां है, तो एक घर वहां से दूर दूर पर, तो सबसे कम घनत्व होगा। नजदीक है तो सबसे ज्यादा घनत्व होगा। चलिए गिरिजा देवी का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी। ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत गायन शैली है, इसको बोलते हैं ठुमरी। पिछली बार पूछा था गिरिजा देवी, आगे देखिए पिछली बार पूछा था बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? वो है कथक। किससे है? कथक से नाम आता रहता है। जो जितने डांस है, डांस से संबंधित कलाकार है, उसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी। G20 देशों का देखिए, G20 देशों का भारत मेजबानी किस वर्ष करेगा? G20 देशों का देख लेते क्वेश्चन। G20 देशों का भारत मेजबानी, इसका आंसर हो जाएगा 2023 में करेगा। इस साल कहां हुआ था? इटली। नरेंद्र मोदी वहां गए थे। कहां हुआ था? इटली। इस साल कहां हुआ था? 2021 वाला इटली। 2023 का कौन करेगा मेजबानी? भारत करेगा। वन देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष लागू हुआ? तो हो जाएगा 1972। उसके बाद बनाया गया भारत में क्या बनाएगा? नेशनल पार्क, नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। फिर आया अगले साल बनाया 1973 टाइगर प्रोजेक्ट्स। और बताया था पिछले वीडियो में कैलाश सांकला को भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। उन्होंने ही श्रीमती इंदिरा गांधी से बोल के एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, टाइगर प्रोजेक्ट। बाघों को बचाओ, नहीं तो बाघ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। लोग हंटिंग करके बाघों की संख्या कम कर रहे थे। तो ये जो वन्य जीव संरक्षण अभियान शुरू हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हुआ था 1972 में, और 1973 में बना था टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट एक व्यक्ति का नाम था कैलाश सांखला। देखो ये भी एग्जाम्स में आया है, घूमते रहता है सांखला। उनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने शुरू करवाया था टाइगर प्रोजेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33, हिंदी से कनेक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी का क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? ढाई चावल की खिचड़ी पकाना। ढाई चावल, इसका मतलब अलग काम करना, सबसे अलग काम करना, उसके किसी से मेल नहीं। सब लोग यहाँ बढ़ के कुछ करें तो उधर करके करेगा उधर। सब बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो उधर पीछे जाके पढ़ेगा, वो अपने करता है। इसको बोलते हैं ढाई चावल की खिचड़ी। सबसे अलग काम करना, सबसे अलग होकर काम करना। ढाई चावल की खिचड़ी में अपने आप अकेला, किसी से लेना देना नहीं, मतलब मन मैला करना, उदास होना, उदासीन होना। मन मैला करना मतलब उदासीन होना, उदासीन होना। जो क्वेश्चन आ गया तो आ गया। जो उस क्वेश्चन से संबंधित जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अभी आपने देखे ना ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में कहते हैं साको, भारत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही बांग्लादेश में जाते हैं कहते हैं जमुना। तो एक अलग अलग जो सवाल है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड वो है माजुली। कहाँ है? असम में। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र। कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, रिवर आइलैंड, नदी द्वीप, उसका नाम है माजुली, असम में है। किस नदी में है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ये था आपका सेशन। आज के वीडियो का भी सारांश और एक्सप्लेनेशन लेके आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद।